Hello everyone, myself Amit and he is Harsh. Now today we are talking about overhead squat. So आज हम दोनों मिलकर आपको सिखाने वाले हैं overhead squat. So there is a lot of common mistake we are doing in the workout. So I hope कि जो मैं सिखाऊंगा आपको समझ आएगा. कुछ भी समझ आए so you can comment on section. So let's start. So how to do the overhead squat. So there is a lot of points. First point, we have to check your grip. And how to check your grip. So your PV should be on your waistline. You can use barbell or PV start. I will suggest you can use PV first. So it should be on waistline. Then one arm extension. Extend your arms completely. जहाँ पे आपका arms पूरा extend हो जाए. This is the right grip. Then extend your other arm. This is the first point. Second point, you have to check your stance. Your feet shoulder width, toes little bit pointed out, and we are taking up overhead. Then next point is arm extension, shoulder active. Active shoulders means push your arms up and keep pushing up all the time. This is active shoulders. Then we are going down. So उसके लिए आपको पहले hip hinge करना पड़ेगा. Hip hinge के लिए we are pushing hip back like this, knees bend, and we are going down. Now you have to check your balance. So little bit take your arms back and find the balance कि आप PV को कहाँ पे होल्ड कर रहे हो. सो ये बहुत ज़्यादा आगे नहीं जाना चाहिए, बिकॉज अगर आप इसको आगे लेके जाओगे तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ आएगा, जिसकी वजह से आपका वेट, आपका बारबल आगे की तरफ गिर सकता है. सो और डोंट टेक इट टू मच बैक लाइक दिस. ये यहाँ भी नहीं होना चाहिए वरना वो पीछे गिर जाएगा. सो यू हैव टू फाइंड द बैलेंस. एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जहाँ पे आपको मिड में आपको फील होगा कि ये बैलेंस हो पा रहा है. सो यू हैव टू चेक, देन कम अप लाइक दिस. वी आर गोइंग डाउन विद इनहेल, कम अप, एक्सहेल. Breathing is very important for oxygen level, for contraction. So feet wide, inhale from your nose, stomach tight. We are going down, exhale like this. We are going down with the inhale. This, got it? So any idea what is breathing benefit? हर्ष, तुम कुछ सजेस्ट करना चाहोगे? मीन्स हम एक मतलब हम ज़्यादा पुश कर सकते हैं. हाउ? जब हम ब्रेसिंग करते हैं अपने मतलब पेट कोर को इंगेज करते हैं तो हम और हैवी वेट लिफ्ट कर सकते हैं. ये बेसिकली जस्ट प्लेस योर पाम ऑन योर स्टमक. जस्ट प्लेस. नाउ एक्सहेल मैक्सिमम फ्रॉम योर माउथ. नो लाइक दिस. व्हाट डू यू फील? एक पुश मिला यहाँ पर टाइटनेस. जैसे हम एक्सहेल करते हैं तो यू फील कि आपका जो स्टमक है वो अंदर की तरफ स्क्वीज हो रहा है. ठीक है. एंड जब भी हम ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हैं, सो वी नीड कोर टाइट, वी नीड कोर कॉन्ट्रैक्शन. बिकॉज अगर हम अपने स्टमक को, अपने ट्रंक एरिया को लूज छोड़ देंगे उस टाइम पे ग्रेविटी के अगेंस्ट जाते हो तो आपको इंजरीज के चांसेस हायर हो जाते हैं. तो ये फील जैसे हमने आर्म से यहाँ पे रखा, ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है. सो वाइल गोइंग अप, सो मैं नीचे जा रहा हूँ, सो यहाँ से जैसे ऊपर है एक्सहेल, क्योंकि मुझे कॉन्ट्रैक्शन के साथ मेरे को स्टमक टाइट चाहिए तो एक्सहेल होगा. सो मसल अपने आप कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा जिससे कि आप अच्छा लिफ्ट कर पाओगे. गॉट इट? सो लेट्स स्टार्ट ओवरहेड स्क्वाट. आई विल चेक योर फॉर्म. फर्स्ट वी आर चेकिंग ग्रिप. हाउ टू चेक? हाँ, वाइड ग्रिप. इट शुड बी ऑन वेस्ट लाइन फर्स्ट. आफ्टर एक्सटेंशन आपको ये चेक करना है कि वेस्ट लाइन पे है कि नहीं. ठीक है. Then check your feet. Now take your piece up, overhead, active shoulder. Now inhale, hip hinge, and then go down. Now check your body weight. It should be on mid fit. ना तो ये toes पे रहेगा ना ही heels पे रहेगा. And then come up with exhale. Good. Down with balance and find the balance while going down. This is mandatory. Find the balance. ना तो ये बहुत पीछे जाएगा और ना ही ये बहुत ज़्यादा आगे आएगा. सो यू हैव टू फाइंड द बैलेंस. मिड में जाके आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे एक बैलेंस हो पा रहा है. देन अप विद एक्सहेल. गुड. डाउन, अप, परफेक्ट. डाउन, अप, परफेक्ट. रिलैक्स. हाउ डू यू फील? हाउ डू यू फील? मीन्स यहाँ पे ना हमारे कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है. एक तो ट्रैप्स पर आ रहा है, ठीक है, एक तो स्पाइन पे भी आ रहा है, ठीक है, लेग्स भी इंगेज हो रहे हैं. लेग्स में आप कैसे तो क्वाड्स इंगेज हो रहे हैं ज़्यादा, है ना, और आपका हिप को मतलब ग्लूट्स वगैरह सब इंगेज हो रहा है, अच्छा खासा हो रहा है. आई होप कि आपको समझ आएगा कि
आई कैसे फील करना इट गुड गुड थैंक यू गाइस थैंक यू